लेकिन ओवरऑल फ़ोन की फील मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लगी है। यहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लगाई गई है। 7 कैमरा डिपार्टमेंट के लिए लेना चाहते हैं या डिस्प्ले के लिए लेना चाहते हैं तो ये डिवाइस आपके लिए बहुत बेस्ट हो सकती है। 6GB 128GB का वेरिएंट है। यहाँ पे थोड़े से बिल्ड क्वालिटी में मुझे इशू नज़र आए हैं। इस पर इन्वेस्ट करें क्योंकि वो वैल्यू फॉर मनी नहीं है। सबसे बड़े इश्यूज नहीं हैं। मेरे नज़र में जो एक मुझे चीज़ बुरी लगी है वो इसके कैमरा का स्टाइल जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप सबने हम अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ टेक रिव्यूअर से पूछेंगे जो आपके फेवरेट पाकिस्तानी टेक यूट्यूबर्स हैं कि ये जो फोन है पोको X3 उनके ख्यालात में, उनके रिव्यू में कैसा उतरता है और वो क्या इसे 40,000 के अंदर रेकमेंड करते हैं या नहीं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दें और कमेंट्स के अंदर बताइएगा ये आपको वीडियो कैसी लगी और ये वीडियो देखने के बाद आपका क्या नजरिया है ओप्पो X3 के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू xidai.pk। मेरा नाम तैयब है। दोस्तों आज मैं आ चुका हूँ खाली टेक्निकल के पास पोको X3 के बारे में कुछ बताने। दोस्तों यहाँ पे अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो प्लास्टिक की बनाई गई है, लेकिन ओवरऑल फ़ोन की फील मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लगी है। यहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लगाई गई है। 732G का चिपसेट है, काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। यहाँ पे इसका मैंने गेमिंग टेस्ट भी किया और फ़ोन को कुछ दिन चला के भी देखा, तो ओवरऑल मुझे इस फ़ोन में किसी किस्म की कोई कंप्लेन नज़र नहीं आई। कैमरा रिजल्ट काफ़ी परफेक्ट है। यहाँ पे बैटरी की सपोर्ट बहुत अच्छी है और अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको 33 वाट का फास्ट चार्जर भी मिलता है, तो आपका फ़ोन का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़बरदस्त रहने वाला है। यहाँ पे कैमरा, गेमिंग और स्क्रीन का स्पेशली जो रिफ्रेश रेट है 120 हर्ट्ज़ का वो बहुत ही अमेजिंग है। तो मेरी नज़र में ये डिवाइस वाकई ही 40,000 रुपये में वैल्यू फॉर मनी है और इस प्राइस रेंज में आपको इसके साथ की कोई डिवाइस नहीं मिलती। तो अगर आप मेरी मानते हैं तो आपको पोको X3 ज़रूर लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अली फ्रॉम टेक इंस्पिरेशन। अगर आपका बजट 40,000 के आसपास है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि आज मैं आपको अपना ओपिनियन प्रोवाइड करूंगा पोको X3 के बारे में। अगर आप कोई डिवाइस गेमिंग के लिए लेना चाहते हैं, कैमरा डिपार्टमेंट के लिए लेना चाहते हैं या डिस्प्ले के लिए लेना चाहते हैं तो ये डिवाइस आपके लिए बहुत बेस्ट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रोवाइड की गई है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड किया गया है, स्नैपड्रैगन 732G प्रोवाइड किया गया है। अगर बात करूँ इसकी आर्किटेक्चर तो ये बेस्ड है 8 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर और बहुत अच्छी यहाँ पर आपको गेमिंग निकल के आने वाली है। लेकिन इस डिवाइस से मुझे जो एक इशू नजर आया है वो इशू कह सकते हैं या मुझे मेरा पर्सनल ओपिनियन कह सकते हैं कि यहाँ पर जो लीनियर मोटर लगी हुई है वो थोड़ी सी आपको गुदगुदी प्रोवाइड करेगी। लेकिन ओवरऑल बात करूँ तो ये डिवाइस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आप गेमिंग काफ़ी अच्छी कर सकते हैं। चिपसेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, उसके अलावा GPU काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन इस डिवाइस की एक और अच्छी बात है, यहाँ पर आपको लिक्विड कूलिंग प्रोवाइड की गई है जो कि इस प्राइस टैग में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। हेलो अस्सलाम वालेकुम महाराज जी हैं। मेरा नाम है आमिर मलिक और इस वक्त मैं मौजूद हूँ खालिद टेक्निकल यूट्यूब चैनल के सेटअप पे। खालिद भाई ने हमें इनवाइट किया था, एक छोटा सा मीटअप था और यहाँ पे हमारी डिस्कशन हुई काफ़ी ज़्यादा टॉक ऑफ द टाउन जो डिवाइस इस वक्त है पोको X3 के बारे में। अब यहाँ पे हम सब ये ओपिनियन दे रहे हैं कि हमारे ख्याल में ये जो डिवाइस है ये वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है, इसको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हाइलाइट्स की बात करें तो 732G देखने को मिलता है जो कि पहली बार किसी डिवाइस में आपको देखने को मिला है। 6GB 128GB का वेरिएंट है। यहाँ पे थोड़े से बिल्ड क्वालिटी में मुझे इशू नज़र आए हैं। यहाँ पे इसकी जो लीनियर मोटर है वो यूज़ करते हुए मुझे उसकी फीलिंग जो है वो अच्छी नहीं आई। और जब इसकी ऑडियो प्ले करते हैं तो यहाँ पे आपको बैक पे महसूस होता है कि यहाँ पे कोई तीसरा स्पीकर भी लगा हुआ है जिससे आवाज़ निकल रही है। हालांकि ये बिल्ड क्वालिटी का इशू है। ओवरऑल इसका जो डिज़ाइन है काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है, मुझे पसंद है। इसका डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, 120 हर्ट्ज का जो डिस्प्ले है इसकी काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस आपको देखने को मिल जाती है। गेमिंग एक्सपीरियंस सुपर्ब है, कैमरा का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आपका 40,000 रुपीज़ का बजट है और आप एक फ्यूचरिस्टिक डिवाइस लेना चाहते हैं अच्छे बेंचमार्क स्कोर्स के साथ, अच्छे कैमरास के साथ, तो डेफिनेटली आप पोको X3 को एक चांस दे सकते हैं। ये आपका डेली ड्राइवर बन सकता है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर फ्रेश एपिसोड ऑफ tech.com एंड दिस इज मोहम्मद अली। और मैं पोको X3 को काफी दिनों से यूज कर रहा हूं और आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं और अपना ब्लंट ओपिनियन आप लोगों को देने वाला हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूंगा कि अगर आप लोग Infinix Zero 8 बाय करना चाहते हैं या टेक्नो कैमन 16 प्रीमियर बाय करना चाहते हैं तो अपने पैसों को फिर इस पर इन्वेस्ट करें, क्योंकि वो वैल्यू फॉर मनी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको जो 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट मिल रहा है वो इसका एक की पॉइंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज IR ब्लास्टर जिसके बहुत ज्यादा काम आ जाते हैं। और एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो इस डिवाइस की मुझे लगी वो है इसका सेंटर पंच होल जो काफ़ी ज़्यादा छोटा है। तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि पोको X3 की तरफ जाए, ना कि Infinix Zero 8 और टेक्नो कैमन 16 प्रीमियर की तरफ। वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है और जब आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अब्दुल वहाब शाह फ्रॉम अनबॉक्स बाबा यूट्यूब चैनल। दोस्तों पोको X3 के बारे में ओपिनियन दे रहे हैं सारे यूट्यूब फेलोज,
तो मैं भी बताना चाहूँगा आपको इसके बारे में। तो सबसे पहले चीज़ जो पूछते हैं व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स के ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, तो इसकी प्राइस है दोस्तों 40,000 के करीब। तो 40,000 के अंदर ये डिवाइस वैल्यू फॉर मनी है, 100% वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि जो इसमें स्पेसिफिकेशंस आपको दी जा रही हैं वो कमाल दी जा रही हैं। आपको किसी भी डिवाइस में ये स्पेसिफिकेशन इस प्राइस टैग में नहीं मिलती। थोड़े से इश्यूज जो कुछ यूट्यूबर्स ने बयान किए हैं, मेरे ख्याल में वो इतने बड़े इश्यूज नहीं हैं। मेरे नज़र में जो एक मुझे चीज़ बुरी लगी है वो इसके कैमरा का स्टाइल जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट नया उन्होंने चेंज करने की कोशिश की है, लेकिन मुझे ये सही नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा, कोजा लग रहा है मुझे। आप लोगों का अपना ओपिनियन हो सकता है इसके अंदर, लेकिन मुझे इसका जो डिज़ाइन है ना कैमरे का, जो इन्होंने बम्प बनाया है और जो जिस तरह से लगाने की कोशिश की है वो मुझे पसंद नहीं आया। बाकी वैल्यू फॉर मनी 100% है डिवाइस। अगर आप 40,000 खर्चना चाह रहे हो किसी डिवाइस पे तो ये 100% आप इसके ऊपर खर्च सकते हैं। तो यही थे हम सबके ओपिनियन पोको X3 के बारे में। आप लोगों के क्या ओपिनियन है, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप सबने हम सबके जो चैनल्स हैं उनको सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया अभी तक तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट जो पिन हुआ है वहां पे मिल जाएगा। जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। बहुत जल्द नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।